सेट है, करें स्टार्ट। अभी तो फिजिक्स होगा ना, फिजिक्स है ना, ठीक है। चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। अरे भाई लासी, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वो भी होगा है ना। कल से हम लोग करेंगे मॉर्निंग में ना, बायो करेंगे एमसीक्यू वाला, है ना। कल मॉर्निंग में कराएंगे बायोलॉजी आपको, मॉर्निंग में कराएंगे, हाँ ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, है ना। ये वाला मिल गया था, केमिस्ट्री वाला मिला था, नहीं मिला था, अच्छा करवा देंगे, रात में सब पहुंच जाएगा आप लोगों को। चलिए पदार्थ के अरे मिल जाएगा भाई साहब। पदार्थ के सामान्य गुण, अभी हम क्लास से जाएंगे ना तो आपको आप लोगों को भिजवा देंगे, है ना, ताकि आप लोग क्लास से जाते समय अपना निकलवा लीजिएगा प्रिंट आउट, है ना। चलो अब हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे किन किन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफी। पहले क्या क्या हम लोग इसमें देखेंगे तो ये पहले समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेशर। अब प्रेशर में कम से कम इसमें हमारा प्रेशर में इसमें हम लोग बात करेंगे पास्कल का लॉ क्या होता है, आर्किमिडीज सिद्धांत, ये सब हम लोग इसी में देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे डेंसिटी। अभी प्रेशर में हमारा मोटा मोटी मान लीजिए कि आज और कल हमारा मोटा मोटी प्रेशर में ही जाएगा, फिर डेंसिटी में एक क्लास जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन। या सरफेस टेंशन के पहले हम लोग बात करेंगे कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, या सीस यानी कि ससंजक और असंजक बल। इसके बाद इसी में हम लोग बात करेंगे सरफेस टेंशन। ये बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर एक लाइट हमारा रहेगा मेन टॉपिक, बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। सरफेस टेंशन के बाद हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी। क्या हुआ, उत्तोलक, अच्छा वो तो इतना सा टॉपिक है, वो भी करा देंगे। इसके बाद वही टॉपिक करा देंगे, विस्कोसिटी यानी श्यानता। उसमें बस आपको ये याद रखना होता है, तीन चीज याद रखना है, फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक, सेकंड श्रेणी का उत्तोलक और थर्ड श्रेणी का उत्तोलक, बता देंगे, वो 15-20 मिनट का टॉपिक है। छठा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी प्रतिबल और विकृति। बाकी इसमें हम लोग लास्ट में एक टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम, है ना, लिख सकते हैं आप, सातवां टॉपिक लिख लीजिएगा बर्नौली थ्योरम। ये सब हमारा इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है ना। मैटर के बारे में ये तो हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ लिया था कि मैटर को क्लासिफाई किया जाता है सॉलिड, लिक्विड और किसमें, गैस में, है ना। ये सब हम लोगों ने देख लिया था, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है, गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक। और फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड हम लोग किसको कहते हैं, लिक्विड और गैस को हम लोग क्या कहते हैं, एक साथ फ्लूइड कहते हैं, तरल कहते हैं, क्योंकि उसमें बहाव का क्या मिलता है, गुण पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रेशर, और प्रेशर में हम लोग देखते हैं, हो गया, हाँ कैपिलरी एक्शन भी पढ़ेंगे इसी में, ये सरफेस टेंशन वगैरह के बाद ही यहीं पर कैपिलरी एक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चला, ठीक। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से खूब सवाल बनता है। मैंने इस टॉपिक से मोटा मोटी मान लीजिए आप कि सवाल अगर बनाने का प्रयास किया जाए 500 से ज्यादा सवाल बन सकता है इस टॉपिक से, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाँ, इससे मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइट है, इसके पहले वाला टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे वर्क एनर्जी पावर, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा, ये मैन फिजिक्स यही है, लाइट। अच्छा हमको लगा बोलो लाइट करवा दीजिए सर लाइट जला। चल अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्रेशर। प्रेशर यानी दाब, याद रखिएगा इसका डेफिनेशन सबसे पहले, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। डेफिनेशन इसका सिंपल ये है कि कोई भी यूनिट एरिया है, एकांक क्षेत्रफल है, उस पर जो बल लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर कहेंगे। तो दाब बराबर क्या होता है, आपका बल बटे क्षेत्रफल। और आप लोगों को ये पता है बल का यूनिट क्या होता है, अगर हम लोग इसके ऐसा यूनिट की बात करें, क्या बल का यूनिट न्यूटन, क्षेत्रफल का यूनिट क्या, मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, होगा ना जी। एक चीज बताओ, जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, हम लोगों ने पढ़ा है ना। ये न्यूटन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल पर मीटर लिख सकते हैं, है ना, बोलो। अब मान लो अगर हम यहाँ पर इसको तो हम लोग पास्कल बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसको, पास्कल। अब मान लो इस न्यूटन की जगह पे हम लोग लिख दिए जूल पर मीटर, अब बटे मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर क्यूब। कई बार क्या होगा ना, ऑप्शन में दे देगा इसमें से कौन सा प्रेशर का यूनिट है, ना पास्कल देगा, ना ये देगा, ना ही बार वगैरह देगा, सिर्फ दे देगा ये। तो आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूटन जो है ना, इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को इस तरह से जूल पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, कैसे, तो इस तरह से। आगे बात समझ में, अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। अब देखो इसका बीमा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हालांकि आप लोग को यूनिट एंड डायमेंशन में बताया था, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, लिख सकते हैं ना जी। इसको बीमा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ml -1 t -2, ये इसका बीमा है। बाकी ये सब आपको ऑलरेडी लिखा दिया है कि गैसों का प्रेशर मैनोमीटर से मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर से, और बैरोमीटर का आविष्कार कौन किया था, ई टॉसली। हाँ ये सब आपको बता दिया है कि प्रेशर जो होता है बैरोमीटर में अगर पारा नीचे आएगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये सब ऑलरेडी लिखा दिया। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फ्लूइड का प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड के अंदर प्रेशर की बात करने वाले हैं, यानी कि लिक्विड एंड गैसों के अंदर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ से जैसे आपसे एक बेसिक सवाल मान लीजिए पूछता है, कैसे, यहाँ तक क्लियर सभी ने, जैसे आपसे पूछ देगा कि किस कंडीशन में प्रेशर सबसे ज्यादा लगेगा, है ना, किस कंडीशन में व्यक्ति के ऊपर प्रेशर सबसे ज्यादा लगेगा, इस तरह का सवाल पूछता है।
ऑप्शन दे देगा आपको कि जब व्यक्ति दोनों पैर पर खड़ा हो, सवाल देखिए कैसे बनेगा आपसे। दूसरा ऑप्शन दे देगा जब व्यक्ति एक पैर पर खड़ा हो। अरे भाई पहले पूरा सवाल तो जब व्यक्ति लेटा हुआ हो, है ना, जब व्यक्ति लेटा हुआ हो। और चौथा दे देगा जब व्यक्ति पैर की उंगलियों पर खड़ा हो, है ना। तो इस कंडीशन में जो होगा सबसे ज्यादा क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। इस तरह से सवाल बनेगा आपका एक, क्योंकि देखो अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। एरिया घटाओगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। और फोर्स बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ता है और फोर्स घटाने पर प्रेशर क्या होता है, घटता है। इससे रिलेटेड कैसे सवाल न्यूमेरिकल कैसे बनेगा अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप इस पॉइंट को लिखिए, इस 4 पॉइंट जो है इसे आप लिख लें, क्योंकि यहां से आपसे सवाल बन जाता है। चारों लिख लीजिए। अरे वो नहीं, वो तो मतलब ऐसे समझाने के लिए हम लिखाए हैं, मतलब वो ऐसे बताया आपको, उसको लिख मत लेना पूरा, है ना। ये डी वाला जो है इसका सही जवाब होगा। इस तरह का सवाल बनता है आपसे, ठीक है। अब हम लोग मेन बात करने वाले हैं यहाँ पर लिक्विड के अंदर जो है, फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर होता है उसकी। वहां से आपसे इसका एप्लीकेशन वगैरह आगे लिखेंगे, बहुत डिटेल में भी एप्लीकेशन लिखेंगे। यहाँ से बहुत एप्लीकेशन से सवाल बनता है, बहुत ज्यादा। हाँ, फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा ना, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। फोर्स बढ़ाइएगा प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घटाइएगा प्रेशर घटेगा। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए प्रेशर ऑन फ्लूइड, प्रेशर ऑफ फ्लूइड, तरल का दबाव। अब देखिए कोई भी, ये मान लो बर्तन है, समझो आप, इसमें हमारा मान लीजिए गैस है, लिक्विड दोनों क्या होता है, तरल होता है ना जी। अब यहां पर कोई तरल फिल है, लिक्विड फिल है यहाँ पर, या कोई मान लीजिए गैस फिल है। अब पूरा कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट हो चुका है यहाँ से मामला। अब थोड़ा सा आपको चीजों को ध्यान से समझना होगा। ये चैप्टर रीजनल फिजिक्स और सबसे वन ऑफ द मोस्ट फिजिक्स का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है ये, है ना, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट ही है इसमें सिर्फ। अब देखिए ये जो द्रव है इसका मान लीजिए घनत्व क्या है, इसका घनत्व मान लो क्या है, रो है। क्या है, रो। जहां पर ये फ्लूइड रखा है वहां पर मान लीजिए गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जहां पर भी ये लिक्विड है वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, मान लीजिए जी है। और इसका मान लो कि हमें इस पॉइंट पर, ये जो गहराई है ना, इस पॉइंट पर, इस डेप्थ पर हमको क्या करना है, इस डेप्थ पर हमको क्या करना है, प्रेशर का मान निकालना है। इस फ्लूइड के अंदर इस पॉइंट पर अगर हमें प्रेशर निकालना होगा, प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा। इसके फार्मूला है जो कि कहते हैं प्रेशर ऑफ फ्लूइड जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू रो एच जी, या फिर इसी को कहीं कहीं आपको रो डीजी लिखा हुआ मिलेगा, है ना। जहां पर रो क्या है आपका, किसका घनत्व, द्रव का घनत्व या तरल का घनत्व लिख लीजिए, तरल का घनत्व। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। डी या फिर इसे आप एच लिख सकते हैं। डी या एच क्या है, तरल की गहराई, हाइट नहीं बल्कि गहराई, है ना, डेप्थ की यहां पर बात हो रही है ना। यानी इससे आपको क्या समझ में आया, पहले आप ये समझो, प्रेशर इज इक्वल टू क्या है इसका, रो एच जी। आपको ये समझ में आया कि अगर मान लीजिए हम किसी भी तरल का घनत्व अगर बढ़ाएंगे, घनत्व बढ़ाने पर उसका प्रेशर, उसका दाब क्या होगा बताओ, बढ़ेगा, है या नहीं। अगर डेंसिटी को घटाएंगे तो दाब क्या होगा आपका, घटेगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि गहराई, जैसे जैसे गहराई की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, आपका नीचे की तरफ जाने पर डेप्थ क्या होगा, बढ़ेगा, तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे ऊपर की तरफ आएंगे डेप्थ क्या होगा, घटेगा, तो प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। ये पूरा कांसेप्ट एक एक चीज को समझना है, तभी आप चीजों को समझ पाओगे। इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है, पूरा कांसेप्ट समझने वाला कांसेप्ट है। पहले यहां तक बात समझ में आई आपको। इसे फटाफट से पहले लिखो, ये तो डायरेक्टली आपको ये फार्मूला पूछता है और इससे सवाल भी न्यूमेरिकली कैसे बनता है वो भी कराएंगे। पहले आप इसे लिखिए, फिर देखेंगे द्रव के दाब के नियम, उनमें इन सारे पॉइंट को हम लोग लिखने वाले हैं। लिख लिया मैंने, हाँ पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ाएंगे बाबू, है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ा दीजिएगा, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, मैग्नेटिज्म भी पढ़ाएंगे, है ना। हो गया, चलो। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए एकदम, है ना। क्या हुआ सर, सर बड़ा लिख देते हैं, है ना। चलो हो गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं द्रव के दाब के नियम। द्रव के दाब के नियम। द्रव का दाब का पहला नियम देखो क्या कहता है कि गहराई बढ़ने पर दाब का मान क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि इसका कहना है कि जैसे मान लो ये कोई लिक्विड है, लाइक क्या कोई गैस है, कुछ भी है, फ्लूइड है। यहां पर मान लो 3 पॉइंट दे दिया, इस तरह का सवाल बनता है आपके एग्जाम में। अब यहां पर 3 पॉइंट दे दिया आपका ए, एक दे दिया बी और एक दे दिया सी। तो यहां पर ये पहला नियम क्या कहता है, प्रेशर एट ए इज लेस देन प्रेशर एट बी इज लेस देन प्रेशर एट सी। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पर होगा, इधर, उससे थोड़ा कम इधर, उससे थोड़ा कम। इस तरह से आपसे ऑप्शन देकर के सवाल पूछ देगा, चित्र दे देगा और बोल देगा कि इसमें से कौन सा कथन सही है इसके प्रेशर के बारे में। तो पहला नियम याद रखिएगा, जैसे जैसे गहराई बढ़ता है आपका प्रेशर का मान बढ़ता है। काहे कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, रो डीजी या फिर रो एच जी है। तो डेप्थ जैसे जैसे बढ़ाइएगा या फिर जैसे जैसे गहराई बढ़ाइएगा वैसे वैसे प्रेशर का मान क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए जब आप पानी के जितना अंदर जाइएगा, पानी उतना ही आपको क्या करता है, तेजी से ऊपर फेंकता है ना जी। क्या, अच्छा नहीं गए हैं, जाइएगा भी नहीं, नहीं गए हैं चलो दूसरा, दूसरा याद रखिएगा कि किसी द्रव में समान सतह पर प्रेशर का मान, दाब का मान क्या रहता है, समान रहता है।
यानी ये कहता है जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है ना, इसमें मान लो कोई ये बर्तन है, इसमें मान लीजिए कोई तरल तेल है। ये कहता है समान सतह पे, मान लीजिए ये आपका सतह है, एक सतह है ए, एक सतह है बी, एक सतह है सी, तीनों सेम सरफेस पर है, एक लेयर पे है ऐसे। तो ये कहता है कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। ये कहता है कि तीनों ही सब पॉइंट पर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा आपका समान होगा। दूसरा नियम ये कहता है, हाँ? इसे लिखे फिर चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। क्या हुआ? इसका एप्लीकेशन से बहुत सवाल बनेगा आपका। न्यूमेरिकल यहां से कैसे बनेगा वो भी अभी आपको 2-3 न्यूमेरिकल भी कराएंगे। इसका हल्ला कहां हो रहा है? हो गया, चलो तीसरा याद रखिएगा, थर्ड लॉ। ये कहता है कि डेंसिटी द्रव तरल का घनत्व बढ़ने पर दाब का मान क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसका डेंसिटी मान लीजिए दो लिक्विड है ना, इसका मान लीजिए ये कोई लिक्विड है ए और ये कोई दूसरा लिक्विड है बी, है ना। अब मान लीजिए इसका अगर डेंसिटी ए का घनत्व अगर बी के घनत्व से ज्यादा है, तो यहां पर जो याद रखिएगा किसी भी अगर सेम ऊंचाई पर अगर इसका प्रेशर निकालिएगा तो ए में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा आपका बी के प्रेशर से क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। क्योंकि आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? रो डी, और क्या होता है? जी होता है। अब इसका एप्लीकेशन जो है ना, इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन यहां से आपसे सवाल बनेगा, बहुत सवाल बनेगा। पहला याद रखिएगा, पहला पॉइंट, पहला एप्लीकेशन में कि बांध की दीवार ऊपर से नीचे की ओर चौड़ी बनाई जाती है। आपको दिखाया भी था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीचे की ओर जाने पर, क्योंकि डेप्थ बढ़ने पर या गहराई बढ़ने पर, प्रेशर यानी दाब क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए जो आपका बांध की दीवार होती है वो क्या होती है? ऊपर से नीचे की ओर चौड़ी बनाई जाती है। और बांध में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बांध में आपकी स्टोर होती है। इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। और भी कई सारा एग्जांपल है इसका। क्या हुआ? अच्छा, पेन डार्क कर दें? जैसा कहिए कर देंगे। व्हाइट कर दें? अच्छा ठीक है, व्हाइट कर देंगे। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है चला। हाँ हो गया, चलो अच्छा। तो मैं असिस्टेंट लाया करो साथ में लिखने के लिए। हाँ, कौन वाला? अच्छा बांध वाला, ठीक है। देखिए बांध वाला समझा देते हैं। ये देखो चित्र लगा के समझा था तो ज्यादा समझ में आए। ऐसे ही चलो समझो, ध्यान से समझना, कोई बात नहीं है। ये मान लो बांध है, हल्ला मत करिए। इस बांध में इधर क्या है? पानी जमा है। इस बांध में क्या होता है कि देखो, ये जो डैम में जो पानी स्टोर होता है, इससे क्या होता है कि ऐसे पानी जो है ना, इधर से बाहर से ऐसे क्या होता है? नीचे गिरता रहता है। और यहाँ पर नीचे क्या लगा रहता है? टरबाइन, है ना। और टरबाइन घूमता है ऐसे ऐसे तेजी से, तो वहां से क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलता है, उत्पादन होता है यहाँ से बिजली का। अब देखिए ये जैसे जैसे आप इसमें गहराई में जाइए, इसमें नीचे जाइएगा तो क्या होगा? डेप्थ आपका इंक्रीज करेगा, हाँ या ना बोलो। गहराई जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? रो डी जी या फिर रो एच जी। डी से एच से दोनों से हम लोग डेप्थ को डिनोट कर देते हैं। तो जैसे जैसे ये डी बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो बताइए यहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा? ज्यादा लगेगा ना। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा? ज्यादा लगेगा। तो यानी आप मान लीजिए अगर ये अगर सेमे रखेंगे तो ये जो है आपका जैसे जैसे नीचे जाएगा, नीचे से क्या कर देगा? इसको तोड़ देगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं? जैसे जैसे नीचे की तरफ ले जाते हैं, इस दीवार को चौड़ा बनाते जाते हैं ताकि ये दीवार जो है ज्यादा फोर्स लगने पर भी नहीं टूटे। आ गया समझ में? चलो ये वाला तो दूसरा वाला एग्जांपल सबको समझ में आ जाएगा। ब्लंट नाइफ यानी इसको बोलते हैं बोत्था चाकू, है ना। बोत्था चाकू समझते हो मुझे? ब्लंट नाइफ से सब्जी या फल काटने में ज्यादा बल लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो जो आपका ब्लंट नाइफ जो होगा ना, ब्लंट नाइफ का एरिया क्या होता है? ज्यादा एरिया ज्यादा होगा तो आपका जो प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। इसलिए आपको ज्यादा वहां पर क्या होता है? प्रेशर लगाना, ज्यादा आपको बल लगाना पड़ता है ताकि प्रेशर को क्या हो? इंक्रीज हो। और आप लोग ये बताओ, सब्जी और फल को जो काटते हैं उसका काटना कैसा चेंज है? फिजिकल या केमिकल? फिजिकल चेंज है। सब्जी या फल को काटना कैसा चेंज है? फिजिकल। पकाना कैसा चेंज है? केमिकल, है ना। और सब्जी का उत्पादन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। याद रखिएगा। नेक्स्ट, ट्रक, बोत्था चाकू लिखे हैं, बोत्था चाकू ब्लंट नाइफ का हिंदी है ये, है ना। ट्रक बस के टायर चौड़े बनाए जाते हैं। देखते हैं ना, चौड़ा रहता है। क्यों चौड़े बनाए जाते हैं? ताकि सड़क पर, जमीन या सड़क पर लगने वाला दाब क्या हो? कम हो। इसके बाद चौथा याद रखिएगा, एरोप्लेन जो हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज जब उड़ता है ऊपर तो हवाई जहाज के बाहर का जो प्रेशर होगा, आप लोगों को पता है ना कि जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है, हाँ जी। तो एरोप्लेन के बाहर का जो दाब होता है, एरोप्लेन के अंदर के दाब से क्या होता है? कम होता है। हाँ, इसीलिए अभी बात करेंगे। एरोप्लेन के जो बाहर है उसका दाब जो है एरोप्लेन के अंदर के दाब से क्या होता है? कम होता है। और एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। बीवर ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया?
बॉल पेन का, फाउंटेन पेन का किसने किया? वाटरमैन ने, है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे क्या हुआ। हाँ लिखा देंगे सर, पहले आप इसे लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। चला आगे, 3 नंबर समझाते हैं, ठीक है, 4 नंबर भी समझा देते हैं। देखो ये लिख लिया सभी ने। देखिए जो ट्रक होता है ना, ट्रक जो होता है ये बहुत ज्यादा लोड लेकर के चलता है, यानी कि ये फोर्स क्या करेगा? ज्यादा लगाएगा, है ना। अब प्रेशर जो होता है, फोर्स ये मतलब क्या करता है? ज्यादा लगाता है, मतलब यानी इसका क्योंकि वेट जो होगा, जितना ज्यादा सामान होगा वेट उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो वेट ही किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर। अब यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब देखिए फोर्स यहाँ पर ज्यादा है तो प्रेशर क्या है आपका? ज्यादा है ना। अब मान लीजिए टायर जो है ना, जैसे जैसे देखते हैं आप उसमें ट्रक को कभी देखिएगा तो उसमें एक के साथ साथ ऐसे 2 टायर लगा जाता है, 3 टायर लगा जाता है ना। 8 चक्का, 12 चक्का, 20 चक्का टायर आता है ना जी। तो वो डिपेंड करता है वो कब लगाता है। कभी एक जब मान लीजिए लोड अगर ज्यादा है तो वो क्या करेगा? 2 चक्का वाला टायर रहेगा उसमें, मतलब 2 चक्का लगा रहेगा। मतलब उससे क्या होगा ना, ये जो एरिया है, एरिया तो क्या हो जाएगा? इसका बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर जो है, ये दाब जो है, ये क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर क्या करते हैं? चौड़ा वाला टायर लगाते हैं, ज्यादा ज्यादा चौड़ा टायर रहता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? क्या करने के लिए? प्रेशर को कम करने के लिए। अब इसके बाद इसलिए देखते हैं जब किसी सड़क पर मान लीजिए ट्रक चलता है खाली, जिस सड़क पर देखिएगा ट्रक खाली चलेगा वो सड़क जल्दी खराब हो जाता है ना। तो इसके पीछे भी वजह यही है। ट्रेन क्या बोल रहे हो? हाँ ट्रेन का चक्का क्या? अरे तो ट्रेन वाला भी बताएंगे, टाइप ऑफ स्टील जब पढ़ाएंगे ना आपको, टाइप ऑफ स्टील में बताएंगे ट्रेन वाला कहानी, तो वहां पर अलग थोड़ा सा वो रहता है ना। चलो ये हालांकि देखिए आपके हल्ला मत करिए, वो जो पूछ रहे हैं एग्जाम के काम करने फिर भी आपको बता देंगे। जब स्टील पढ़ेंगे वहां पर बताएंगे कि पटरी में किस स्टील का प्रयोग होता है, वहां पर बताएंगे आपको कैसे होता है। अब 5वां पॉइंट लिख लीजिएगा, ये हटा दें इसको। 5वां याद रखिएगा कि एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए व्यक्ति के, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शरीर का दाब, व्यक्ति के शरीर के अंदर का दाब। और जैसे हमारा बॉडी है, हम एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, तो जो हमारे शरीर के अंदर का दाब है वायुयान के दाब से क्या होता है? ज्यादा होता है। हालांकि वहां पर मशीन वगैरह लगा होता है कि प्रेशर को वो मेंटेन रखे, लेकिन फिर भी जो हमारे शरीर के अंदर का दाब है ना, एरोप्लेन के अंदर का जो दाब है उससे क्या है? ज्यादा है। इस वजह से क्या होता है ना, जिसको बीपी वगैरह का इशू होता है ना, ब्लड प्रेशर वगैरह का इशू होता है, जिसका हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है, उसको देखिएगा क्या कि एरोप्लेन में नाक वगैरह से क्या निकलने लगता है? ब्लीडिंग वगैरह होने लगता है ना। तो यही कारण है कि याद रखिएगा कि एरोप्लेन के अंदर व्यक्ति के नाक से ब्लड आने लगता है। अब कहेंगे सर नाक से क्यों आता है और कहाँ हाथ से कहाँ निकलता है? क्योंकि देखिए नाक के अंदर का ये जो स्किन होता है ना, बहुत पतला होता है ना, इसलिए वहां पर वो इजीली क्या हो जाता है? फट जाता है। एरोप्लेन के अंदर व्यक्ति के नाक से ब्लड आने लगता है क्योंकि व्यक्ति के, वही बात है, शरीर के अंदर का दाब वायुयान के दाब से अधिक होता है। इसके बाद अगला याद रखिएगा, जो वाटर साबुन का जो बुलबुला होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी, साबुन के बुलबुले के, और साबुन का बुलबुला रंगीन काहे दिखता है? प्रकाश का व्यतिकरण, याद रखिएगा। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब है ना, हाँ अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से या बाहर के दाब से लिख लीजिएगा, बाहर के दाब से अधिक होता है। इसलिए जो बुलबुला होता है ना वो क्या होता है? फूट जाएगा, है ना। बबल जो होता है देखते हैं वो क्या हो जाता है? फूट जाता है। और दूसरी बात आप देखिएगा कि साबुन का जो बुलबुला है ना, अगला पॉइंट अभी लिखेंगे, साबुन का बुलबुला जैसे ऊपर जाएगा उसका आकार क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। काहे सर ऐसा काहे होता है? काहे देखो यहाँ पर क्या है? प्रेशर ज्यादा है, जैसे इसके अंदर का प्रेशर क्या है? इसके अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा प्रेशर और कम होने लगता है। अंदर का प्रेशर तो ज्यादा, ये ज्यादा क्या करेगा? फोर्स लगेगा, ज्यादा फोर्स लगाने के कारण क्या होगा? इसका आकार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, और कुछ ऊंचाई पर जाकर क्या हो जाएगा? फिर वो फूट जाएगा, है ना। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, साबुन का बुलबुला, साबुन के बुलबुले का आकार ऊपर की ओर जाने पर, ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। साबुन का बुलबुला का आकार ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है, और एक ऊंचाई के बाद जाकर वो क्या हो जाता है? ब्रस्ट कर जाता है ना, फट जाता है। बलून में ऐसा नहीं होता है ना। हाँ वो क्योंकि हीलियम जो है ना, इसलिए उसमें फिल करते हैं, आगे बताएंगे। हीलियम हवा से हल्की गैस है ना, हवा का हीलियम का घनत्व जो हवा से कम होता है। और आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज जिसका घनत्व कम हो तो वो कम घनत्व वाली वस्तु के ऊपर क्या होती है? तैरती है। तो वायु से चूंकि हीलियम का घनत्व क्या है? कम है, इसलिए हीलियम जब देते हैं तो वो वायु के ऊपर क्या होगा? तैरेगा तैरेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर की ओर जाता है। लिखाएंगे ये सब, आगे चलेंगे तो बात करेंगे। चिप्स का पैकेट क्या? चिप्स का पैकेट बताओ, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं, इसलिए फिल करते हैं कि ताकि उसके अंदर जो चिप्स है वो खराब नहीं हो, है ना। आगे चलें, अरे हाँ ना बोलो। चलिए नेक्स्ट है, सॉफ्ट बबल को चार्ज करने पर, आवेशित करने पर उसका आकार क्या होता है? बढ़ता है, ये लिख लीजिएगा। सॉफ्ट बबल को चार्ज करते हैं, अगर आवेशित करते हैं तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट आप लोग अभी लिख लो कि जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा सा ऐसे बबल है, या
एक छोटा सा बबल है, इस दोनों को अगर ट्यूब से आप कनेक्ट करिएगा, है ना, तो याद रखिएगा बड़ा वाला और बड़ा होता है, बड़ा वाला और बड़ा हो जाता है, तथा छोटा वाला और छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये है, इसको आप लोग याद रखना। अब एक सवाल करेंगे इसके बाद, ये एप्लीकेशन से आपसे एग्जाम में खूब सवाल बनता है, कई बार यहां से सवाल पूछा गया है आपसे। क्या हुआ, याद कैसे करता है? ये देखो एक्चुअली क्या है ना कि पिछला कितना 2025 चल रहा है ना, ये 2013 से एक चीज पढ़ाते पढ़ाते एक नहीं कम से कम 200 बार से ज्यादा पढ़ाए होंगे, 200 बार से भी माना ज्यादा, एक मना बोल रहे हैं। तुम भी किसी चीज को 200 बार पढ़ लोगे तो नहीं हो जाएगा याद, बताओ है कि नहीं? कहोगे कि सर ये तो 10 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, है ना, तो वही तो ऐसा कुछ नहीं, आप भी कर सकते हैं किसी चीज को। हाँ, नोट्स बना के दे दें, अच्छा वन लाइनर देंगे बोले तो हैं, हाँ दे देंगे, वन लाइनर देंगे, जैसे निश्चिंत रहो। क्या एग्जाम से पहले? अरे कल दे देंगे, 24 को बोले हैं ना जी, 24-25 को दे देंगे। चलो क्वेश्चन करो, 2 नंबर, ये 9 नंबर समझाएं, 9 नंबर को समझाएं। देखिए कोई भी अभी चित्र से समझाते हैं आपको, ऐसा ये देखिए बहुत कॉन्सेप्ट वाला नहीं है, बस एग्जाम में सवाल पूछता है तो इसलिए आपको लिखा दिया हम, सॉफ्ट चार्जिंग ऑफिस। मुझे लग रहा है कि इससे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा ये देखिए काम का नहीं है आपके, फिर भी बोला है आपने तो फिर करना पड़ेगा हमको। देखो ये जैसे बबल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे मतलब इसको क्या होता है ना कि ये समझो, कैसे मैं इसको समझाऊं जी, इसको ऐसा करो ना, इलेक्ट्रिसिटी वाले उसमें समझा ना, क्या इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि यहाँ पर चार्ज वगैरह का फोर्स वगैरह जो है ना, जब कूलम्स लॉ पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसको समझा देंगे, है ना, क्योंकि अभी फिर हमको कूलम्स लॉ वगैरह पढ़ाना पड़ेगा आपको, Q1 Q2 वगैरह ये सब। अभी बस इसको समझ लो तुम कि अभी कि सॉफ्ट बबल जो होता है चार्ज करने पर उसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। बड़ा वाला क्या हो जाता है, यहाँ पर बड़ा हो जाता है जब अगर बड़े और छोटे को कनेक्ट करेंगे तो, ये तो बताए भी थे आप लोगों को, बता रहे। अब इसके छोटा वाला जो होता है ना बबल, इसके अंदर का प्रेशर क्या होता है आपका, ज्यादा होता है, इसके अंदर का प्रेशर क्या होता है, कम होगा। तो जब भी आपको पता है यहाँ पर अगर प्रेशर ज्यादा होगा, इधर प्रेशर कम है, तो आपको पता है कि जब गैस वगैरह जो होता है वो किधर से जाता है, हाई प्रेशर से किसकी तरफ जाता है, लो प्रेशर की तरफ जाता है ना। तो यहाँ पर इसमें जो आपकी हवा है वो किधर, हाई प्रेशर से किधर जाएगी, लो प्रेशर की तरफ जाएगी, लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो इसका जो आकार है और क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, ये वाला जो है क्या होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, है ना, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, इधर आपका प्रेशर कम होगा, इधर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन करिए एक कि अगर 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब 100 बार है तो बल का मान क्या होगा, न्यूटन में बताना है, बताइए। इस तरह का न्यूमेरिकल आपसे पूछ देगा, करो। एक बार में कितना पास्कल होता है पता है ना आपको, बताएं कितना होता है, 10⁵ या फिर 1 लाख पास्कल, करिए उससे सॉल्व। इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे। नहीं हुआ जी, इतना टाइम लग रहा है, देखते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर दिया हुआ है कितना, 100 बार, यानी 100 × 10⁵ पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होगा ना जी। फोर्स निकालना है, एरिया कितना है, 10 मीटर स्क्वायर, खत्म, इसको करो। फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, बताओ, 1000 × 10⁵ न्यूटन, ये होगा ना जी, ये 10 मीटर लेके चले गए, इसलिए यहाँ पर 100 × 10, 1000 × 10⁵ कितना हो गया, 10⁸ न्यूटन। इतना तो क्वेश्चन है, इतना आसान सवाल है ना, हाँ तो यही है ना, इस तरह से आपसे एक सवाल बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, चला आगे, इतना सिंपल था ये बात, को खाली बस आपको पास्कल में बदलना था। चलो अब एक क्वेश्चन करिए, जैसे फ्लूइड का प्रेशर से आपसे पूछ देगा क्वेश्चन, तो उसको हम लोग करते हैं। एक बर्तन में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है, अगर द्रव का घनत्व 5500 kg/m³ है, तो द्रव के सतह से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, द्रव के सतह से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर दाब क्या होगा। सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, और आपका दिया हुआ है G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है। अभी सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना,
आसान सवाल नहीं है। फॉर्मूला वही यूज होगा, रो जी एच या रो डी जी या रो एच जी। सॉल्व करिए। कल हमारा ये प्रेशर टॉपिक खत्म होगा, परसों फिर हम लोग डेंसिटी पढ़ेंगे। कल ही हम लोग पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ और आर्किमिडीज का सिद्धांत, दोनों। और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का एप्लीकेशन खूब पूछता है एग्जाम में। हो गया? चलो देखते हैं। आप कर लिया सॉल्व, किया और समय चाहिए? अरे यहाँ पे वाला फॉर्मूले नहीं लगेगा, ये द्रव है ना, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, रो जी एच वाला है ना। नहीं, ये कोई और फॉर्मूला लगा रहा था। ठीक है, देख लेते हैं कितना आ रहा है। सॉल्व करते हैं। चलो, प्रेशर इज इक्वल टू क्या, रो जी एच या रो एच जी, रो डी जी, जैसे भी लिखना है लिख लो। रो कितना है इसका 500, जी कितना है आपका, और एच आपको अब निकालना है। एच का मतलब क्या है, इसका गहराई। गहराई कितना है बताओ, गहराई 5 है। टोटल 20 सेंटीमीटर तक फिल किया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, 5 सेंटीमीटर की यहाँ से सतह से, इसका जो सतह, द्रव का सतह जो ये तली, इससे क्या है 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, तो गहराई कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। 15 बटे कितना 100, मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 15 पचे 75 पर 0 750 पास्कल। इस तरह का सवाल आपसे बनेगा। यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। वो डेप्थ दिया है, क्या दिया उसको ध्यान से, क्योंकि बच्चे यहाँ पर पहला ऑप्शन ही देगा ना आपको, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे देगा आपको 25 250 पास्कल दे देगा, पहला ही ऑप्शन है ना। और यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, ऐसी मिस्टेक करते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं। ठीक है, चलो अब अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, मतलब तब तक क्लास लगा लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि 1 ही घंटे की अभी क्लास थी है। हाँ हाँ, वो तो है, कोई नहीं। अब मेरे मतलब अकॉर्डिंग नहीं होता है ना चीज। हाँ ये तो है, मैं अभी करता हूँ बात, है ना। कल से डिवीजन बढ़वाएंगे इसका, अभी बात करते हैं, देखते हैं। हाँ हाँ।